ये मुल्क हमारा है। इस मुल्क में 700 साल हमने जहां बानी और हुक्मरानी की। ये चार मीनार तुम्हारा है, ये किले गोल गुंडा तुम्हारा है, ये दारुल सलाम तुम्हारा है, ये कुतुब मीनार तुम्हारा है, वो ताजमहल की खूबसूरती तुम्हारी है, अरे सब कुछ तुम्हारा है। सभी हजरात जानते हैं कि इस मर्तबा हमें एक विकल्प मिला है, अल्टरनेट एक पार्टी, और सबसे बड़ी खुशनसीबी की बात यह है कि कायद जो है इस पार्टी में वो हमारा अपना है। ये सबसे बड़ी बात है, प्लस पॉइंट है। वरना बहुत सारी पार्टियां हैं जिनमें कायद हैं, लेकिन वो कायद अब तक हम दूसरे इमाम की इक्तिदा में नमाज पढ़ते रहे, सियासी नमाज, लेकिन अब इमाम सही मिला है और ऐसा मिला है जो साहिब ईमान भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी पार्टी हो, XYZ, हिंदुस्तान में इतनी सारी पार्टियां हैं, मैं ऑल इंडिया बात कर रहा हूँ। किसी भी पार्टी में अगर थोड़ी भी खुलूस और लिल्लाहियत हो ना, सिंसियरिटी जिसको बोलते हैं, वो अगर हो तो फिर उन्हें MIM से तकलीफ नहीं होना चाहिए। तकलीफ होना ही इस बात की दलील है कि वो अंदर से कुछ है और बाहर से कुछ नहीं। बाहर से हमारे साथ हमदर्दी है, लेकिन अंदर से उनके अंदर यानी वो भी एक मोदी बसा हुआ है उनके दिलों में भी। तो सब पार्टियों को तकलीफ हो रही है। उसकी वजह यह है कि ये खुलूस के साथ काम कर रहे हैं और हक की आवाज उठाते हैं, हक की आवाज को बुलंद करते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि, और मैं इससे आपने समझा क्या, यानी हिंदुस्तान या इंडिया के अंदर जितनी भी पार्टियां हैं जो अपने आप को सेकुलर कहती हैं, जमहूरियत का दावेदारी करती हैं, लेकिन उनके अंदर छुपा हुआ कहीं ना कहीं तो हिंदुत्व है, उनके अंदर छुपा हुआ कहीं ना कहीं मोदीत्व भी है कि वो है सब खा के अंदर चट्टी है ना। तो अब वो सारी चीजें सामने आ रही हैं इस पार्टी के आने के बाद। गोया इस पार्टी ने आकर उनके चेहरे पर पड़ी हुई सेकुलर की नकाब को उलट कर बता दिया कि इनको पहचान लो, ये कौन लोग हैं। तो अब हमें उनको तकलीफ सिर्फ एक बात से कि मुस्लिम लीडरशिप, मुस्लिम क़यादत खड़ी नहीं होनी चाहिए, और इंशाअल्लाह हमने तय किया है कि हम खड़ा करके रहेंगे इंशाअल्लाह। जब एक मैदान में आई है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसे सपोर्ट करें, दिल के साथ सपोर्ट करें, मुनाफिकत ना करें। निफाक नहीं होना चाहिए कि दिल में कुछ है जाहिर में कुछ है, वो नहीं होना चाहिए। इसलिए कि मुनाफिकत किसी मैदान में जायज नहीं है, दीन में नहीं बल्कि सियासत में भी मुनाफिकत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल खुले दिल से जो करना हो वो करना है, और इंशाअल्लाह वो करके रहेंगे। और एक दिन आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह अज़ीज इस पार्टी का जब पंजा, यहाँ अभी तो कंकर मार के पानी नाप रहे कि गहरा कितना है, अभी तो सिर्फ कंकर मारा गया है, और जिस दिन झंडा गाड़ेंगे उस दिन देखना क्या आलम होगा इंशाअल्लाह। बस आप सभी हजरात का सपोर्ट चाहिए, आप सभी हजरात का साथ सहकार। 21 तारीख को एक वोट भी मिस नहीं होना चाहिए, औरत हो या मर्द। और नंबर याद रखिएगा, पतंग याद रखो, पतंग नंबर नहीं, पतंग तो है ही है, लेकिन मैं नंबर बता दूं, नंबर भी याद रहेगा आपको। 2 नंबर अल्ताफ भाई, 4 नंबर अल्ताफ भाई का कितना नंबर? 2 नंबर 4 कैसे याद रहेगा? आसमान से कितनी किताबें नाजिल हुई? 4। वो याद रखना, 4 बड़ी किताबें हैं। पैगंबर के जानशीन कितने? 4। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, 4 खलीफा, है ना। इसी तरह 4 को याद रखिए, 2 और 4, और फिर आता है 11। 11वीं शरीफ में देख तो बहुत दबाते हैं आप, 11वीं वाले को भी याद रखिए। 2, 4, 11 और एक आखिरी बचा 18, है ना। ये 18 भी याद रहना चाहिए। और 18 कैसे याद रहेगा? इसलिए कि 9 का पहाड़ा पढ़िए, 9 दूनी 18, 8 और 1 9, 9 3 का 27, 7 2 9, 9 36, 6 3 9 5 45, 5 4 आप आखिर तक पढ़ते जाएंगे, 9 10 9
के 2 नंबर से शुरू है और 9 नंबर पे खत्म है ना। 18, 8 और 1 9 होता है ना, 2 नंबर 9 नंबर और दोनों को मिला दो तो 92 होते हैं। 92 के माने मोहम्मद के हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये बहुत प्यारा आदत मिला है। इंशाअल्लाह 2, 4, 11 और 18 ये नंबर याद रखिएगा, पतंग याद रखिएगा। बस पतंग ही को दबाना है और 21 फरवरी है, लेकिन हमें इसे उत्तरायण का दिन 14 जनवरी बनाना है इंशाअल्लाह।